करेंगे 16 बैलेंस शीट देख रहे हैं, लेफ्ट को राइट ले जाएंगे, यानी लेफ्ट की एंट्रियों को राइट ले जाएंगे और राइट की एंट्रियों को लेफ्ट ले जाएंगे, और जिनको नहीं ले जाएंगे वो आपको मालूम है कैपिटल में जाने वाली चीजें, कैपिटल, करंट, ड्रॉइंग, रिजर्व फंड, प्रॉफिट, लॉस। लोन पर्सनल पार्टनर का हो तो लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट बनता है, कैश और बैंक को नहीं ले जाएंगे। उसके अलावा जितनी भी एंट्री लेफ्ट में लिखी होगी राइट लिख देंगे, राइट में लिखी होगी लेफ्ट में लिख देंगे। सबसे पहले कैपिटल लेफ्ट पढ़ रहा हूँ, नहीं आएगी। क्रेडिटर लिखा है लेफ्ट में, राइट में आएगा बाय क्रेडिटर 8250। क्रेडिटर्स के बाद अब हमारे पास राइट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एंट्री है। बुक देख के चलना, जिनको समझना है सब। बैंक बच्चों किस साइड आएगा? बैंक अकाउंट में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, नहीं आता है। सन्ड्री डेटर्स राइट में है तो लेफ्ट में आएंगे, टू सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स 6504। इसके बाद हमारे पास है स्टॉक राइट में, तो लेफ्ट में आएगा 12087। फर्नीचर राइट में है तो लेफ्ट में आएगा 225। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी राइट में है तो लेफ्ट में आएगा और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4200। अभी थोड़ी देर पहले जो लीज होल्ड बनाई थी उसका अपोजिट फ्री होल्ड, यानी जो आपकी ही है, आप ही उसके ओनर हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी लेगी आपसे, ठीक है। लीज होल्ड मतलब एक प्रकार से किराए की, इजी लैंग्वेज में आप किसी मकान में किराएदार है तो मालिक कोई और है, और जो मालिक है वो हो गया फ्री होल्ड, उसके पास है, उसकी है। हाँ जी। अब बच्चों बैलेंस शीट हो जाने के बाद नीचे लिखे एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं, और फिर वही बात बोल रहा हूँ, एसेट्स लेफ्ट लिखी है, रियलाइज राइट होती है, लाइबिलिटी राइट लिखी है, पेड लेफ्ट होती है। पढ़िए, डेटर्स अकाउंट रिसीव्ड एट बुक वैल्यू, यानी डेटर्स जो बुक में लिखे हैं उसी वैल्यू पर रियलाइज हो रहे हैं, और डेटर्स अगर रियलाइज हो रहे हैं तो डेटर्स जो है इधर से इधर जाएंगे। और बच्चों कैश है कि बैंक है देखना, बैंक है तो बैंक में आएंगे। बुक वैल्यू का मतलब बुक में लिखी वैल्यू 6504। A part of stock sold for 30,000। स्टॉक का एक हिस्सा 30,000 में सेल कर दिया। अब आपने चाहे पूरा कर दिया चाहे एक हिस्सा कर दिया, पैसे तो मिले, और पैसे कोई भी मिलते हैं बाय कैश में ही आते हैं, बैंक में ही आते हैं। तो स्टॉक 30,000, एंड बैलेंस टेकन बाय एक्स 2291, और रिमेनिंग जो स्टॉक है वो एक्स ले गया 2291 रुपीज में। एक्स ले गया, एक्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर कुछ भी ले जाएगा तो कैश बैंक में नहीं जाएगा, पार्टनर के नाम में जाएगा, लेकिन किस साइड जाएगा? राइट साइड। राइट साइड, क्योंकि स्टॉक ले गया, एसेट्स है, इधर से इधर ही आनी है, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। स्टॉक 2291
X also took furniture for rupees 200. X फर्नीचर भी ले गया 200 रुपए में। आप जानते हैं फर्नीचर भी एसेट्स है, इधर से इधर ही आएगा और X ले गया है तो X के ही अकाउंट में आएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी है 4075 में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, वो भी एसेट्स है, इधर से इधर ही आएगा, लेकिन ये कैश में आएगा क्योंकि ये सोल्ड किया आपने, तो कैश में लिख दीजिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। हाँ मतलब बैंक में, वो तो हेडिंग तो लिखा ही हुआ है, दोबारा थोड़ी लिखेंगे अपन। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4075। इसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बिल्कुल बच्चों, एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेमेंट होते हैं और कोई भी पेमेंट लेफ्ट में आते हैं, वसूली रिसीव इधर आती है, पेमेंट उधर आते हैं। इससे आसान क्या होगा बच्चों? टू बैंक अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जितने लिखे हैं वो है 345। लिखी बात तो हो गई कंप्लीट, लेकिन फिर वही बात है, लिखा चाहे कुछ भी है या नहीं लिखा है, लायबिलिटीज के पेमेंट विदाउट इंफॉर्मेशन करने ही करने हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है बच्चों, पेमेंट होगा। क्रेडिटर कौन? जिनसे आपने उधार माल खरीदा होगा, जिन्हें पैसे देना है, तो बच्चों क्रेडिटर्स। और जब कुछ ना लिखे हो तो जितने लिखे हैं उतने ही देने पड़ेंगे, कम ज्यादा नहीं हो सकते, लिखे होने पर कम ज्यादा हो जाते हैं। बस भाई, अब कोई लायबिलिटी है नहीं, काम कंप्लीट हो गया। टोटल लगा देंगे, इन टोटलों को बाहर निकाल देंगे। 8595 2491 23579। अब इतना करने के बाद जैसा आपको मालूम है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल लगाएंगे, फिर डेबिट क्रेडिट देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। डेबिट का लगा दिया क्या? कितना है? 31,611। बच्चों क्रेडिट ज्यादा है, प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और बच्चों प्रॉफिट है जो पार्टनर, उसमें बांटा जाएगा। एक्स वाई है, 2 1 है, टू 709। 2 और 1 का मतलब 3। तो बच्चों इसको 2 और 1 में बांट दिया गया। सभी को मालूम है 2 और 1 में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? 2 और 1 का टोटल 3 हुआ, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे। 3 9 या 27 0 3 3 या 9 इंटू 2 करेंगे तो पहले वाले का, इंटू 1 करेंगे तो दूसरे वाले का। ये हो गया पहला काम, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट।
नहीं बैंक का नाम यार रिसेप्शन जी एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट जिसको देख के बनाएंगे उसका नाम क्या है? एक्स और वाई बैलेंस शीट। अच्छा सब वही नाम पार्टनर के नाम पूछ रहे तो बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। आप जानते हैं कैपिटल लेफ्ट में दी है तो राइट में आएगा बाय बैलेंस ब्रेकडाउन 10 620 और 6321 बैलेंस शीट के अंदर करेंट नहीं, ड्राइंग नहीं, रिजर्व फंड नहीं और प्रॉफिट लॉस नहीं, कुछ भी नहीं बचा। यानी बैलेंस शीट में से केवल एक ही एंट्री आ रही है, लेकिन आपको बताया था रियलाइजेशन में पार्टनर का नाम जहां जहां दिखाई दे लेजर पोस्ट कर दो। बच्चों इधर देखिए, जरा देख लीजिए, ये लिखा है पार्टनर का नाम लेफ्ट में, तो रियलाइजेशन जाएगा राइट में। एक्स में लिखे हैं 1806 और 903। अब राइट में भी लिखा है, जब देखो एक्स कैपिटल। अब राइट में लिखा है तो रियलाइजेशन लेफ्ट में जाएगा, लेकिन अमाउंट केवल किस में आएगा? एक्स में। एक्स में, क्योंकि एक्स के यहाँ लिखा है 2491। बस भाई, अब कुछ नहीं लिखा, और जब अब कुछ नहीं लिखा क्योंकि 2491 यहाँ लिखा है, एक्स कैपिटल राइट में लिखा है, तभी तो रियलाइजेशन लेफ्ट में लिखा है। एक्स में लिखा है, एक्स में लिख दिया। और बच्चों फिर वही बात, बैंक के नाम से टोटल बराबर करना है, क्योंकि फर्म हो गई है बंद, करना है पेमेंट या मंगाना है पेमेंट। लेफ्ट आने पर बच्चों पेमेंट हम वापस कर रहे हैं और राइट आने पर हम पेमेंट मंगा रहे हैं। डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस बैलेंस जैसे निकालते हैं ऐसे ही जो डिफरेंस वैल्यू है वो बैंक में लिख दी गई है। उधर के टोटल में से इधर का टोटल लेस करने के बाद जो बचा है वो अमाउंट बैंक में लिखा है। इधर का टोटल है 11,000 तो 12,426 में से इसको माइनस किया गया, इधर ऐड किया, लेस करने को कुछ है नहीं, इतने बहुत हुई। कैसा दोबारा राइट के टोटल में से लेफ्ट का टोटल घटा के जो डिफरेंस है वो है बैंक। ऐसे ही एक्स का दिखाएगा। अब है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक का बैलेंस आता है, बैलेंस शीट के राइट में है इसलिए लेफ्ट में आता है, क्योंकि एसेट्स बैलेंस के डेबिट में आती है इसलिए अपना बैलेंस डेबिट में शो करती है। 2175 बस भाई, बुक में से बैंक लिखने के बाद अब इन अकाउंटों में जहां जहां बैंक है लेजर पोस्टिंग कर दो। ये लिखा है बैंक डेबिट में,
तो रियलाइजेशन जाएगा क्रेडिट में 8595। ये लिखा है बैंक क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन डेबिट में आएगा 23579। और बच्चों ये लिखा है बैंक डेबिट में, तो दोनों की कैपिटल जाएगी क्रेडिट में, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट 9935 और 7224। और इसी के साथ बच्चों ये जो काम है जाने की सब है वो कंप्लीट हो गया।